हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? गुड इवनिंग सभी बच्चों को। गुड इवनिंग, आप सब कैसे हैं? तो हिंदी की क्लास आप लोग देख पा रहे हैं कि सीटीटी जुलाई 2026 हिंदी की क्लास है और क्लास 9th, 10th, 11th, 12th के लिए है। और इस क्लास में हम लोग हिंदी की क्लास 2 है, ये हमारी, यहाँ लिख देता हूँ क्लास 2 सेकंड है, क्लास सेकंड है। और क्लास सेकंड ये किसकी है कि संधि की है। क्लास सेकंड ये हमारी पार्ट 2 संधि की होगी। और संधि में हम लोगों ने दीर्घ स्वर संधि पढ़ चुके हैं और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गुण स्वर संधि। तो गुण स्वर संधि के विषय में हम चर्चा करेंगे और अच्छे से देखेंगे। गुण स्वर संधि पहले होता क्या है, पहले ध्यान से देखिए। जो एक मात्रा में टूटे, फिर से समझिए, दिमाग से समझिए। केवल ये मैं ऐसा नहीं है कि बस पढ़ लीजिए, कापी उतार लीजिए और आपको समझ में ना आए, ऐसा नहीं पढ़ना है। पढ़ना ऐसा है कि आप लोग की क्लास 9th हो या 10th हो या 11th हो या 12th हो, तो आप लोग को वहां पे देखने को मिलेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए, हर एक लगभग एग्जाम में पैटर्न जो भी है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते ही हैं। सीबीएसई बोर्ड है जो सीबीएसई बोर्ड में पैराग्राफ देता है और पैराग्राफ में कोई शब्द दे देगा, जैसे नरेश दे देगा, रमेश दे देगा, सुरेश दे देगा और आपसे पूछ लेगा कि ये कौन सी संधि है। ठीक है, विद्यालय दे देगा, आपसे पूछ लेगा कौन सी संधि है। तो मेरे पढ़ाने का यह मकसद है कि आप महान ज्ञानी न बने। ज्ञानी हम नहीं बना पाएंगे, ज्ञानी बनाने के लिए हम नहीं पढ़ा पाएंगे। ठीक है, ठीक। और बस आप उतना पढ़ लीजिए कि आप जिसके लिए पढ़ रहे हैं वो आपका क्वालिफाई हो जाए। आपका डीएलएड है, आप डीएलएड को पास कर जाइए अच्छे नंबर से। आपका सीटीटी है, आप सीटीटी अच्छे नंबर से पास कर जाइए। ज्ञानी मत बनिए। ज्ञानी बनेंगे तो बहुत विस्तार से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ज्ञानी नहीं बना पाएंगे और हम खुद ही बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं है। हम बस उतना जानते हैं कि हम एग्जाम को क्लियर कर लेंगे। ठीक, तो आप लोग इसी तरीके से आप लोग पढ़िए। क्लास 9th वाले अगर जुड़े हैं, क्लास 10th वाले जुड़े हैं, क्लास 11th वाले जुड़े हैं, क्लास 12th वाले जुड़े हैं, या सीटीटी जुलाई 2026 जो आने वाला है उससे बच्चा यदि जुड़ा है तो भी पढ़ सकता है। अच्छी तरीके से आप क्वालिफाई कर जाएंगे। संधि बहुत आसान आता है, बहुत सिंपल पूछेगा, कोई हार्ड नहीं पूछता है। कोई एक सीबीएसई बोर्ड का कोई एक पैसेज दे देगा, उसी पैसेज में से एक शब्द उठाकर पूछ देगा ये कौन सी संधि है। ठीक है, तो आप लोग केवल संधि पकड़ने की कोशिश करिए। रट्टू तोता मत बनिए कि रूल को रट लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, कुछ नहीं हो पाएगा। एग्जाम हाल में बैठेंगे सब भूल जाएंगे। रटिए मत, बातें समझिए, पॉइंट को पकड़िए कि ये हो कैसे रहा है। बात मेरी समझ में आई? तो बस सेम हम लोग गुण स्वर संधि के विषय में बात कर रहे हैं। जो एक मात्रा में टूटे, एक हुंडी जिसके सिर पर लगी हो, क्या एक हुंडी, केवल जिसके सर पे एक हुंडी लगी हो, जो एक मात्रा से टूटता हो, वही हमारा क्या कहलाएगा? गुण स्वर संधि कहलाएगा। वही हमारा क्या कहलाएगा? गुण स्वर संधि कहलाएगा। अच्छा, छोटी सी चीज एक लिख देता हूं, ध्यान से देखिएगा। अगर अ से ई मिल जाए, अगर अ से ई मिलेगा तो भी बनेगा ए, तो भी बनेगा ए का मात्रा। अगर अ से बड़े ई मिलेगा तो भी बनेगा ए की मात्रा। अगर आ से छोटी ई मिल जाएगी तो भी बनेगा ए की मात्रा। अगर आ से बड़े ई की मात्रा जुड़ेगी तो भी बनेगा ए की मात्रा। ध्यान देना। दूसरी चीज, अगर अ से ओ की मात्रा जुड़ जाए, अगर अ से ओ की मात्रा जुड़ जाए तो भी बनेगा क्या? ऊ की। अगर अ से ऊ की मात्रा जुड़ जाए तो भी बनेगा ओ। अगर अ से बड़ी ऊ की मात्रा जुड़े, बड़े ऊ जुड़े तो भी बनेगा ओ ही बनेगा। ध्यान देना। ठीक है, ये बातें ध्यान देना, ये बातें आप अच्छे से ध्यान देना। आप इसे टेक डाउन करिए, उसके बाद आगे चलते हैं। पहले इसे आप लोग नोट करिए फटाफट। चलिए आगे चलते हैं और आप लोग इसे अच्छे से टेक डाउन करिए। देखिए, मैंने यहां पे बोला क्या है कि अ से ई मिलेगा तो भी ए बनेगा, अ से ई मिले तो भी ए बनेगा, आ से ई मिले तो भी ए बनेगा, आ से बड़ी ई मिले तो भी ए बनेगा, अ से उ मिले तो भी ओ बनेगा, अ से उ मिले तो भी ओ बनेगा। आप लोग अच्छे से इसे टेक डाउन कर लिए हैं और बातें को समझ लिए हैं। ठीक है, तो एक चीज और मैंने क्या बोला कि जो एक हुंडी से टूटे, जो एक हुंडी से, जिसके ऊपर केवल समझिए मेरी बात, एक बात पॉइंट समझिए, जिस पर केवल एक हुंडी लगी हो, केवल एक हुंडी, तो समझिए 99% आप गुण स्वर संधि को टिक कर लीजिएगा। ठीक है, एक हुंडी आपका गुण स्वर संधि हो जाएगा। मेरी बात समझ में आई? तो ध्यान से पहले ये सूत्र एक बार अच्छे से देख लीजिएगा।
कॉपी में नोट करिए, समझ जाइए। और एक हुंडी, ये दिमाग में सेट कर लीजिए कि एक हुंडी से टूटने वाले जो भी शब्द होंगे वो हमारे कौन से होंगे, गुण स्वर संधि कहलाएंगे, वो हमारे गुण स्वर संधि कहलाएंगे। चलिए आगे चलते हैं और ध्यान से देखिएगा, मैं यहां पे टिक डाउन किया हूं कि एक मात्रा से टूटने वाले शब्द गुण स्वर संधि कहलाते हैं। मैंने अभी जो आपको बताया कि एक मात्रा से टूटने वाले शब्द गुण स्वर संधि कहलाते हैं। एक मात्रा से टूटने वाले शब्द गुण स्वर संधि कहलाते हैं। या ट्रिक देखिए, एक मात्रा अर्थात अगर किसी भी शब्द पर एक मात्रा लगा है तो आपका क्या कहलाएगा, गुण स्वर संधि होगा। चाहे एक की मात्रा हो चाहे ओ की मात्रा हो, केवल एक हुंडी एक मात्रा का यदि है तो हमारा गुण स्वर संधि कहलाएगा। एक हुंडी वाले अर्थात गुण स्वर संधि, एक हुंडी वाले अर्थात गुण स्वर संधि। यदि किसी भी शब्द पर एक हुंडी की मात्रा लगी हुई है तो आपकी गुण स्वर संधि कहलाएगी। तो चलिए इसको डिलीट करते हैं और कुछ एग्जांपल को टेक डाउन करते हैं। तो बातें समझ में आ गई होंगी कि गुण स्वर संधि किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग नरेंद्र, पहला एग्जांपल हमारा होगा नरेंद्र। तो नरेंद्र में अगर हम इसका विच्छेद करेंगे तो बन जाएगा नर धन इंद्र, नर धन इंद्र, नर धन इंद्र। ये जो नर है, ध्यान से देखिए, बातें बहुत तो समझिए अच्छे से। नर धन इंद्र, तो ये र जो है ये हमारा र, इसमें अ छिपा हुआ है, इसमें अ छिपा हुआ ऑलरेडी, और ये बन गया ई, ये बन गया छोटी ई। नर धन इंद्र, नर में र में अ छिपा हुआ है और ये ऑलरेडी ई है। मैंने अभी लिखा था, आप लोग पीछे देखिए, अ में ई को जोड़ते हैं तो एक मात्रा बनती है और वही नरेंद्र पर चढ़ जाएगी तो ये बन जाएगा नरेंद्र, नरेंद्र। नर धन इंद्र बन जाएगा नरेंद्र। और एक हुंडी, आप लोग आंख बंद करके एक हुंडी का दर्शन पाए तो आप सीधा मारिए गुण स्वर संधि। कौन सी संधि, गुण स्वर संधि। अगला एग्जांपल आप लोग सुरेश का देख सकते हैं, सुरेश का कर सकते हैं आप लोग संधि विच्छेद, ठीक है। आप लोग देवेंद्र का कर सकते हैं, देवेंद्र का। आप लोग रमेश का कर सकते हैं, ठीक है। और आप लोग नरेश का कर सकते हैं, नरेश, नरेश का कर। आप लोग लंकेश का संधि विच्छेद कर सकते हैं, ठीक है। और आप लोग को और एग्जांपल बता दें, विरोचित हो गया, विरोचित, आप लोग ये भी कर सकते हैं। तो आप लोग इसका विच्छेद करिए, फटाफट आप लोग विच्छेद करिए। चलिए आपको समय देते हैं, 1 मिनट का समय। आप लोग सुरेश का, देवेंद्र का, रमेश का, नरेश का, लंकेश का, विरोचित का आप लोग विच्छेद करिए, फटाफट करिए विच्छेद। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं, चलिए आगे चलते हैं। और ये बहुत सारे आपके पास एग्जांपल आ चुके हैं और ये संधि गुण स्वर संधि के एग्जांपल हैं, ध्यान से देखिएगा। सुरेश, सुरेश, सुरधन ईश, इसका अगर हम सुरेश को तोड़ते हैं तो ये बनता है सुरधन ईश। क्या बनता है, सुरधन ईश। ध्यान से देखिए कि र में अ छिपा हुआ ऑलरेडी और अ में बड़ी ई मिली तो एक मात्रा यहाँ पे बन गया एक, तो बन जाएगा ये सुरेश। क्या बन जाएगा, ये सुरेश। तो यहाँ पे क्लियर हो चुके हैं। तो आप लोग इसी तरीके से आप लोग विच्छेद कर सकते हैं। अब मैं सबका नहीं करूंगा, आप लोग समझ चुके हैं, इसी तरीके से आपको करने का है। देवेंद्र का देखेंगे तो देवेंद्र का देखेंगे तो देव धन इंद्र बराबर देवेंद्र, देव धन इंद्र बराबर देवेंद्र। नरेश का देखेंगे तो नर धन ईश बराबर नरेश, नर धन ईश बराबर नरेश। लंकेश का देखेंगे तो लंका धन ईश बराबर लंकेश। उसके बाद हम विरोचित देखेंगे तो वीर धन उचित। अब देखिए यहाँ पे र जो है, र है और उ है, इसमें ऑलरेडी अ छिपा हुआ है, अ धन उ मिलेगा तो बन जाएगा ओ। मैंने बताया था ना, जब अ में उ मिलेगा तो ओ बन जाएगा, तो वीर धन उचित बराबर क्या हो जाएगा, ये वीरोचित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वीरोचित। क्या हो जाएगा, ये आपका वीरोचित। तो यहाँ तक क्लियर है। परोपकार में सेम, पर धन उपकार, पर धन उपकार बराबर परोपकार। जलोर्मी हो गया, जल धन उर्मी बराबर जलोर्मी। हितोपदेश, हित धन उपदेश बराबर हितोपदेश। महोत्सव, महाधन उत्सव बराबर महोत्सव, महाधन उत्सव बराबर महोत्सव। देखिए ऑलरेडी महाधन, महाधन उत्सव, महाधन उत्सव। तो देखिए यहाँ पे आ की मात्रा आया है, आ धन उ मिला है, आ धन उ मिला है तो बराबर एक मात्रा बन गया, तो ये बन गया मेरा महोत्सव। क्या बन गया, महोत्सव। नौड़ा, नौड़ा में नौ धन उड़ा बराबर नौड़ा होता है, नौ धन उड़ा बराबर नौड़ा। अगर ये आपको नहीं दिखाई देता हो तो मैं यहाँ लिख देता हूं नौड़ा, नौड़ा।
ठीक है, ये होता है, इसका विच्छेद होगा 9 धन उड़ा, 9 धन उड़ा, तो ये बन जाएगा व में इसमें अ है और इसमें उ है, तो ये बन जाएगा नौड़ा। क्या बन जाएगा? नौड़ा। ठीक है, आप लोग इसे अच्छे से टेक डाउन करिए, उसके बाद आगे चलते हैं। देखिए ये है गुण स्वर संधि। ये क्या है आपका? गुण स्वर संधि। तो मैंने सीधा ट्रिक बता दिया, एक हुंडी किसी पर, देखिए सभी पर एक हुंडी, यहाँ पे 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 एक हुंडी, तो जहां पे एक हुंडी वाली मात्रा आपको दिखाई दे दे तो समझ जाना वहां पे आपका क्या है, चाहे एक ही हो चाहे ओ की हो, या तो ये रहेगी आपको दिखाई देगी, या तो आपको ये दिखाई देगी, यही दो रहेंगी। और ये अगर आपको दिखाई दे रहे हैं तो आपका वो गुण स्वर संधि कहलाएगा। तो चलिए आप इसे हम डिलीट करते हैं, और एक चीज और बचा है उसे भी हम लोग पढ़ा देते हैं। चलिए ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिएगा, लिखिएगा, एक नोट करके लिख लीजिएगा, नोट करके लिख लीजिएगा। एक ट्रिक के माध्यम से मैं बता दे रहा हूं। ऋषि हमेशा गुणी होता है। ऋषि हमेशा गुणी होता है। ऋषि हमेशा गुणी होता है। ऋषि हमेशा कैसा होता है? गुणी होता है। अब देखिएगा, आप लोग को देखने को मिलेगा सप्तऋषि, देवर्षि, महर्षि, तो ये आपको मिलेगा ना। तो मैं यहां बता दिया ऋषि कैसा होता है, तो ऋषि हमेशा गुणी होता है। और गुणी का मतलब यहां पर हो गया आपका गुण स्वर संधि। गुणी का मतलब यहां क्या हो गया? गुण स्वर संधि। गुणी का मतलब यहां आपका क्या हो गया? गुण स्वर संधि। तो देख लीजिएगा, आपका देवर्षि हो गए, ठीक है, कौन से संधि के अंतर्गत आए? गुण स्वर संधि के अंतर्गत आएंगे। महर्षि हो गया, कौन से संधि के अंतर्गत आएंगे? गुण स्वर संधि के अंतर्गत आएंगे। सप्तर्षि हो गया, कौन सी संधि के अंतर्गत आएंगे? ये भी गुण संधि के अंतर्गत आएंगे। तो सेम इसी तरीके से आप लोग जहां ऋषि वाला दिख जाए वो भी आपके गुण स्वर संधि के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए आज अपना ये पार्ट 2 में हमने सबसे पहले में गुण दीर्घ खत्म किया था, और यहाँ पे आपका गुण स्वर संधि फिनिश हो गया। और इसके अगली क्लास में अब हम वृद्धि स्वर संधि पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग इतना जितना हम पढ़ाए हैं आप लोग 1 से 2 बार इसको रिवीजन करिएगा। बहुत ज्यादा पढ़ने का मतलब नहीं है, थोड़ा थोड़ा पढ़िए और अच्छे से पढ़िए, सब तैयार हो जाएगा। बहुत ज्यादा व्याकरण नहीं है, चाहे सीटीटी हो, चाहे क्लास 10th हो, चाहे 12th हो, बहुत ज्यादा नहीं है। और क्लास 10th और 12th वाले जो फाइनल का एग्जाम देंगे बोर्ड में, उनके लिए मेरा सजेस्ट यह है कि आप लोग कोई एक सीरीज ले लीजिए, चाहे अवतार का ले लें, चाहे आप लोग क्वेश्चन बैंक का ले लें। अब आपकी इच्छा, मैं आपको प्रेशर नहीं दूंगा, आप जिसमें आपको अच्छा बेहतर समझ में आए आप एक सीरीज ले लीजिए। और आपको मैं बता दूं कि व्याकरण जो है, व्याकरण कभी जिंदगी में नहीं बदलता। आपको 35 नंबर वही देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आप अभी से हिंदी की और इंग्लिश की ये दोनों सीरीज अपने पास रख लीजिए, और व्याकरण का आप लोग पूरा सेट लगा ले जाइए। कोई माई का लाल ऐसा पैदा नहीं हुआ है जो आपको 35 में से 35 लाने पर रोक दे, ठीक है। तो आप लोग अभी से सीरीज ले लीजिए। बाकी तो ट्रिक के साथ हम खड़े ही हैं, यहाँ पे हम आपको बता ही रहे हैं, आप लोग अच्छे से सॉल्व करिए और अभी से लग जाइए। अभी से एक 2 पेज अभी से तैयार करिए। ये नहीं कि एग्जाम आएगा तब हम तैयार करने बैठे, तब तो आप परीक्षा पास कर चुके हैं, ठीक है। तो इस तरीके से नहीं करना है, आप लोग अभी से मेहनत करिए, ठीक है। क्लास को देखिए, उसके बाद आप लोग सीरीज से याद करते रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है। और सीटीटी वाले एग्जाम वाले बच्चे क्या करेंगे, आप लोग प्रैक्टिस पे विशेष फोकस करें। कल मैं आपको एक बुक सजेस्ट कर दूंगा, आप उस बुक को ले लीजिएगा और कल हम दिखा देंगे। एक्चुअली यहाँ पे मैं रखा नहीं हूँ और है लैब में है, अंदर है, तो कल मैं आपको दिखा दूंगा और आप वही बुक ले लीजिए। सीटीटी वाले केवल आप लोग प्रैक्टिस पे विशेष ध्यान दीजिए। बाकी कॉन्सेप्ट जो होगा मैं मैथ का और इधर हिंदी का मैं अच्छे से करवा दूंगा। और सीडीबी की अगर आपको नोट्स की आवश्यकता है, आपको ईवीएस प्राइमरी लेवल की नोट्स की आवश्यकता है, तो आपको नंबर दिया गया है, आप उस नंबर पे संपर्क कर लीजिए। 99 रुपीज में आपको नोट्स प्रोवाइड कर दी जाएंगी, ठीक है। आप लोग अच्छे से गारंटी के साथ आप लोग नोट्स को लेकर आप लोग अच्छे से क्वालिफाई कर जाएंगे, एक ही बार में क्वालिफाई कर जाएंगे। जो भी बीटीसी कर रहे हैं अभी बच्चे सेमेस्टर वाइज में हैं, तो आप जुलाई में बैठेंगे, ऑलरेडी से बैठेंगे आप लोग सीटीटी एग्जाम में, तो आप लोग एक बार मेहनत कर दीजिए थोड़ा सा और आप आराम से पास हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए तब तक के लिए चलते हैं, फिर कल मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।